हे वेलकम बैक ऑन माई अनदर ब्लॉग। बहुत दिनों बाद मेरा वीडियो आ रहा है। बहुत दिनों से मैं नहीं बना रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था और थोड़े हेल्थ इशू की वजह से ही मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। और मेरे फेस पे मत जाइएगा क्योंकि मेरा फेस अभी बहुत ज़्यादा एक्ने आ गया है क्योंकि पीसीओडी की प्रॉब्लम है। और बहुत जो पुराने व्यूअर हैं उनको पता है, तो मेरे एक्ने आते हैं चले जाते हैं, तो अब उस पर मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी मैं चाय पी ली हूँ और एक साइड सोयाबीन और एक साइड आलू बॉईल होने के लिए रख दी हूँ। और ऊपर वाले रूम का ना आज बेडशीट चेंज करना था क्योंकि वो बहुत दिन से डाला हुआ है और कोई उस रूम में रहते नहीं है, पर फिर भी बेडशीट डालना होता है क्योंकि बेड लग गए हैं। और पता नहीं कुछ दिनों से ना बहुत ज़्यादा कीड़ा आ रहा है। बल्ब ऑन रहते हैं, ऑफ़ कर देते हैं, उसके बाद भी कीड़ा आ जाता है। तो ऊपर वही सब झाड़ू वगैरह लगा रही थी मेड। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बेडशीट को चेंज करने के लिए। और आप लोग बताइएगा कि बेड कैसा लग रहा है। एक्चुअली ऊपर अभी बहुत सारे काम बचे हुए हैं, पर फिर भी हम लोग बेड लगा लिए हैं क्योंकि कोई आ जाते हैं कभी तो रहने का दिक्कत हो जाता है। नीचे 2 ही रूम है तो ऊपर इसलिए 2 रूम बना हुआ है। तो एक तो मेरा रूम है ऊपर और एक पापा का है। तो नीचे भी जैसा है एक मेरा रूम और एक मम्मी पापा का रूम। तो अभी तो फ़िलहाल छोटी वाली सिस्टर इन लॉ आई हुई थी मेरी, तो इस वजह से ही हम ऊपर शिफ्ट हो गए थे और वो नीचे रह रही थी। और यहाँ पे अभी बहुत कुछ काम बचा हुआ है, फ़ैन वगैरह नहीं लगा है, तो इस वजह से ऊपर थोड़ा दिक्कत है। तो हम लोग स्टैंड फ़ैन लगा के रहते थे और विंडो खोल देने से ना एसी की जैसा ही पूरा हवा आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेड कैसा लग रहा है, आप लोग बताइएगा। तो फाइनली ये रूम आप देख सकते हैं कंप्लीट हो गया है, बेडशीट चेंज हो गया है। अब इस रूम को लॉक करके मैं अपने रूम जाऊंगी। उस रूम का ना बेडशीट ठीक ही होगा क्योंकि ऊपर अभी रह नहीं रहे हैं, कल ही सही किए थे, तो रोज़ नहीं झाड़ती हूँ, तो इस रूम को भी मैं लॉक कर दूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूजा रूम लॉक करने के बाद यहाँ मैं आ गई हूँ अपने रूम। ये मेरा बेडरूम है और यहाँ पे देख सकते हैं 2 स्टैंड फ़ैन लगा हुआ है क्योंकि इसमें हम लोग रहते थे और अभी मैं नीचे रह रही हूँ। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ, ऊपर का सारा कुछ हो गया है, मम्मी पूजा का काम कर दी थी। तो अब किचन जाएंगे। यहाँ धोबिन बैठी हुई है, वो आई हुई है कपड़े धुलने के लिए। तो गांव में ना ये सब सुविधा हो जाता है कि आ जाती है धोबन, धो के निकल जाती है। तो यहाँ पे आलू बॉयल हो गया था, तो अब आलू को छील लेंगे। उसके बाद उससे पहले मैं यहाँ पे भिंडी छौंक दूँगी। भिंडी को रात में ही चॉप करवा ली थी क्योंकि सुबह टाइम लग जाता है चॉप करने में। तो यहाँ पे भिंडी छौंक देंगे, उसके बाद सोयाबीन आलू बनाएंगे। आपको पता है हमको ना बिंदी लगाना उतना पसंद नहीं है जितना सिंदूर लगाना पसंद है। बहुत पसंद है सिंदूर लगाना। और बिंदी हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम अपनी कुलदेवी का पूजा करने के लिए जाते हैं और दूसरे आंगन जाना होता है।
तो आप जानती हैं बहू हैं यहाँ के, तो बिंदी नहीं लगाएंगे तो बोलने के लिए हो जाएगा कि बिंदी नहीं लगाती है। तो इसलिए दूसरे आंगन जाने की वजह से ही हम यहाँ पे याद से बिंदी लगा रहे हैं। और बिंदी लगाना उतना पसंद भी नहीं है हमको, और घर में तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिंदी नहीं लगाए हुए होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो हम लोगों के ही फैमिली मतलब दियाद होते हैं गांव में, उनका घर सब था। तो यहाँ पे मैं पूजा के लिए जल ले रही हूँ। जल सब लेने के बाद मैं इकट्ठा बैठ जाऊँगी पूजा करने के लिए। और कुलदेवी का ना हम रोज़ पूजा करने के लिए जाते हैं। पहले नहीं जाते थे क्योंकि एक तो पहले नहीं रहते थे तो यहाँ के लिए नए ही थे, इस वजह से भी नहीं जाते थे। और मम्मी करती थी जाके पूजा, और तो इस वजह से घर में ही रहते थे। पर अब मेरी शादी का भी बहुत टाइम हो गया है, 9 साल हो गए हैं। तो अब मैं भी अब कुलदेवी का पूजा करना स्टार्ट की हूँ। और सच बताए, जब से पूजा करना स्टार्ट किए हैं ना कुलदेवी का, मन में एक अलग सुकून रहता है। पहले क्या था ना, घर में पूजा करते थे लेकिन फिर भी एक अलग तरह का बेचैनी लगता था। लेकिन जब से कुलदेवी का पूजा कर रहे हैं बहुत शांति लगता है मन में। तो वो आपको आगे दिख जाएगा कि मेरी कुलदेवी दूसरे आंगन में है, कैसे मैं पूजा करती हूँ वो दिख जाएगा आपको। तो यहाँ भी मैं घर में पूजा कर रही हूँ। मैं लड्डू गोपाल का सबसे पहले स्नान कराती हूँ, उठाती हूँ, पानी पिलाती हूँ। उसके बाद उनको स्नान करके रेडी करके, अभी गर्मी हम लोगों के साइड बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो मैं उनको ज़्यादा हैवी ड्रेस नहीं पहनाती, नॉर्मल उनका कॉटन का ड्रेस नहला के पहना देती हूँ। और श्रृंगार भी मैं कोई हेवी नहीं करती उनका, क्योंकि अगर हम लोगों को इतना गर्मी लगता है तो उनको भी तो गर्मी लगता होगा ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल रेडी हो गए हैं। अब घर में सारा पूजा कंप्लीट करने के बाद मैं कुलदेवी का पूजा करने के लिए निकल जाऊँगी। घर में पूजा हो गया है, अब मैं जीवछ घर आ गई हूँ। हमारी कुलदेवी जीवछ माँ है, वो दूसरे आंगन में है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ना थोड़ा टाइम लगता है पूजा करने में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पिंड पे डायरेक्ट सिंदूर नहीं लगाते हैं माँ को। हम लोग फूल में लगा के ही, 5 जगह फूल में ही लगा के माँ को चढ़ाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपनी कुलदेवी का कैसे पूजा कर रही हूँ। और सबका ना अलग अलग होता है, सबकी अलग अलग कुलदेवी होती है, कुल देवता होते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं। हम लोगों के साइड इस तरीके से होता है तो हम लोग इस टाइप से पूजा करते हैं। और सच बताए बहुत सुकून मिलता है। आप घर का पूजा करो, आप सब जिनको मानते हैं उनको आप पूजो, लेकिन आपकी जो भी कुलदेवी हैं या कुल देवता हैं आप उनका पूजा मत भूलो, उनका पूजा हमेशा करो। मैं ये नहीं करती थी, ये इससे बहुत ज़्यादा आपको शांति मिलेगा, हर चीज़ पॉजिटिव पॉजिटिव आपको फील होगा। तो जब से मैं स्टार्ट की हूँ मेरे को अपने में फ़र्क लगता है, बहुत अच्छा तो नहीं पता लेकिन फ़र्क लगता है।